पूरा पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह यौम तशक्कुर मना रहा है। हर जगह पे आपने देखा होगा रैलियाँ निकल रही हैं, जल से जुलूस निकल रहे हैं। ये खुशी की इंतहा है सर। अमेरिका का जो यार है 4 दिन गुजरने के बावजूद इंडिया जो है वो बाज नहीं आया और उसने रात की तारीकी में हम पे हमला किया है, पाकिस्तान पे हमला किया है। डरेंगे तो वो डरेंगे जो मौत से डरते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शहादत की मौत हर वक्त मांगते हैं अल्लाह से। एक दिन हमें इजाज़त दें, ये आर्मी हमारे वज़ीर आज़म साहब ये वाघा बॉर्डर खोल के देखे, इंशाअल्लाह ताला 2 घंटों में इनको पता चल जाएगा इंडिया वालों का। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इनकी पहले ही चीखें निकल गई हैं। ईमान जज्बा ईमानी से लड़ने वाली कौम है, ये शहादत के लिए मार मिटने के लिए तैयार है। हम कभी नहीं डरते इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। यौम तशक्कुर के मौका पे मुल्क भर में पाक फौज से ज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही। जिस तरह से मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूं, यहाँ पे पाक फौज से ज़हार यकजहती के लिए, पाक फौज से इज़हार मोहब्बत के लिए, पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए रैलियाँ निकाली जा रही है। जिस तरह के सब मेरे साथ रैली के शुरा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या जोश और जज्बा है, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। और आज जो इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है, इस हवाले से रैलियाँ निकाली जा रही है, आपने भी रैली निकाली, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें सुरखरू किया जी, ठीक है। और हम पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तमाम दोस्त। पूरा पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह यौम तशक्कुर मना रहा है। हर जगह पे आपने देखा होगा रैलियाँ निकल रही हैं, जल से जुलूस निकल रहे हैं। ये खुशी की इंतहा है सर, खुशी की इंतहा है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। और हमने 4 दिन ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, 4 दिन हम सिर्फ देखते रहे हैं कि किसी तरीके से ये जंग टल जाए ताकि कोई नुकसान ना हो। लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद इंडिया जो है वो बाज नहीं आया और उसने रात की तारीकी में हम पे हमला किया है, पाकिस्तान पे हमला किया है। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने बताया है और बता के हमला किया और इंशाल्लाह इंडिया में घुस के मारा है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज़ गए हैं और 6 के 6 वापस आए हैं, शेर दिल जवान, और इंशाल्लाह आधा इंडिया तबाह करके आए हैं। और इंडिया के आपने देखे होंगे 28 से 30 जहाज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार गिराए हैं। एक जहाज़ भी वापस नहीं गया, बल्कि हमने तो पायलटों को भी यहाँ पे इंशाल्लाह जी उतारा है और उनको मेहमान बनाया है, बताया है कि जनाब हम इस तरह भी जो है वो आपकी इज़्ज़त कर सकते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में घुस के मारा है, एयरपोर्ट तबाह किए हैं, उनके त्यारे तबाह किए हैं, फ़ौजी जो है उनको नुकसान पहुँचाया है। लेकिन हमने अवाम पे कोई जुल्म नहीं किया। उन्होंने तो हमारे जो है वो अवाम पे जो है वो बम गिराए हैं और जनाब ड्रोन गिराए हैं, लेकिन हमने इंडिया में जाके किसी अवाम पे कोई जुल्म नहीं किया। डर पहले भी कोई नहीं था, डर अब भी कोई नहीं है, क्योंकि ईमान का जो जज्बा है ना जी, मुसलमान का भी डर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। डरेंगे तो वो डरेंगे जो मौत से डरते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शहादत की मौत हर वक्त मांगते हैं अल्लाह से, और जब दुश्मन हमारे सामने हो फिर मौत से किस किस्म का डर। पाक फौज से इजहार यकजहती किस तरह करेंगे, क्या जोश और जज्बा पाक फौज के उन नौजवानों के लिए जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारे लिए दिन रात? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ कर सकते हैं उनके लिए, और ये कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना जो है वो दिया है, मुल्क की खातिर जाने कुर्बान की हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो हमारे कौमी हीरो हैं जो मुल्क के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। जान की परवाह किसे है? जब इस्लाम सामने आ जाए, जब मुल्क सामने आ जाए तो फिर जान की परवाह किसी को नहीं है। सर मुझे बताएं, राफेल तैयारों का जो मलबा है उनका क्या करना? राफेल तैयारों का मलबा अभी भी पाकिस्तान में पड़ा हुआ है जी। करना क्या है जी, ये एक यादगार तौर पे हम रखेंगे और इंडिया को बताएंगे जब भी कोई राफेल का नाम लेगा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी जो है उनको याद आएगी कि पाकिस्तान आर्मी ने क्या कर दिखाया था राफेल का। सर मुझे बताइएगा, क्या हर साल ये रोज़ भी मनाया जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये तो एक तारीखी दिन है ना, अभी जो चल रहा है, अभी जो पाक आर्मी ने इंशाल्लाह हर साल 10 मई मनाया जाएगा। और ये दुनिया बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि हाफ़िज़ मुनीर साहब 9 मई तक छूट देते हैं और 10 मई के बाद कुछ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये दिन भी हम जो ना बतौर यादगार ज़रूर मनाएंगे। भी जैसे हमारे वतन के लोग हैं, जाते हैं पायलट वगैरह, खुदा ना खास्ता अगर कहीं वहाँ पे अगर वो कोई अरेस्ट हो जाए, गिरफ्तार हो जाए तो कोई नहीं, अगर जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत में देखा कि अभिनंदन को उन्होंने छोड़ दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि बेटियाँ कौम की बेटियाँ होती हैं, अगर उनकी कोई बच्ची पाकिस्तान में आ गई है तो पाकिस्तानी अफवाज को चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि उसको बाइज़्ज़त तरीके से उन दुश्मन मुल्क में छोड़ दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए ख़ुसूसी दुआ करते हैं।
अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे कि उस शख्स ने जो कर दिखाया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस कारनामे को खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी उस कारनामे की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में कुफर के सामने जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। और उनके मिज़ाइलों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कर दिखाया कि आज इंडिया जैसा हमारा दुश्मन जो है वो अमेरिका से जाके भीख मांगता है कि हमारी आओ और हमारी सुलह करवाओ, वरना पाकिस्तान जो है वो हमें मार देगा। क्यों इंडिया वालों को पता है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, तो अब दोबारा ऐसी गलती ना करें कि दोबारा फिर कोई ऐसा अभिनंदन आए और उसके साथ भी अभिनंदन वाला सिस्टम हो। तो इंडिया किसी गलत फहमी में ना रहे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हर मुश्किल के लिए तैयार खड़ी है, हर वक्त तैयार खड़ी है और ये इंडिया वालों ने करके देख भी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश जज्बा आपने भाईजान देख लिया है कि ये लाहौरियों का जज्बा, पाकिस्तान का जज्बा बहुत ज़्यादा है। ये इंडिया वाले कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिगड़ धमकियाँ दे सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह तैयार हैं। इंडिया वाले ये आजमा के देख भी चुके हैं, नेक्स्ट भी इनका कोई दिल करे तो ये आजमा लेना। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक दिन हमें इजाज़त दें, ये आर्मी हमारे वज़ीर आज़म साहब ये वाघा बॉर्डर खोल के देखे, इंशाअल्लाह ताला 2 घंटों में इनको पता चल जाएगा इंडिया वालों का। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, इनकी पहले ही चीखें निकल गई हैं। जब हम कुछ करेंगे तो इनका फिर क्या हाल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम पर जोश है। इंशाअल्लाह ताला हम इनका हर मुकाबला, हर अर्थकंडों के लिए तैयार खड़े हैं। जब भी इनका दिल चाहे ये आजमा लें। पाकिस्तान का बच्चा शहीद शहादत के लिए तैयार है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा जंग के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम हर मुकाबले के लिए इनके लिए तैयार खड़े हैं। 1400 साल से तैयार हैं हम इस जंग के लिए 1400 साल से तैयार हैं। ये आपने पढ़ा होगा कुरान पाक की आयत, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो ये खुलासा ऐसे नहीं, और ये जो हम हाफ़िज़ साहब ने इस जंग का आगाज़ किया है ना, तो ये ऐसे नहीं हुआ। हम पिछले 1400 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस जंग की बिशारत दी हुई है। हम तो दुआएं करते हैं कि हमारा इस जंग में नाम आए, अगर हमारा नहीं तो हमारे बच्चों का नाम आए। ये जंग से डरने वाले मुसलमान नहीं हैं। वतुज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा दिल कौम हैं, हम कलमा पढ़ने वाली कौम है, हम किसी से डरने झकने वाली कौम नहीं है। हम सबसे पहले तो अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, कदम के साथ कदम मिला के चलने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की आर्मी है उसके लिए हम हमेशा उसके साथ लड़ने के लिए हमारी पब्लिक तैयार है। अभी भी आपने देखा होगा जितने ड्रोन्स आए हैं वो हमारे आर्मी के जवानों ने और रेंजर के जवानों ने कम गिराए हैं और पब्लिक ने ज़्यादा गिराए हैं। वीडियोज़ अभी आ रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी पब्लिक फायरिंग करके तो उनको गिरा रही है। तो हम हमेशा तैयार हैं। इंडिया से हम ना कभी डरे थे ना हम डरते हैं। ये बात ठीक है, कभी पाकिस्तान इंडिया एक हुआ करता था, अब वो दौर बहुत पुराना हो गया। अब पाकिस्तान है, इंडिया है। तो पाकिस्तान की कौम ईमान जज्बा ईमानी से लड़ने वाली कौम है। ये शहादत के लिए मार मिटने के लिए तैयार हैं। हम कभी नहीं डरते इंडिया से, ना कभी डरे थे, ना हमें कभी इंडिया का डर था, ना हमने कभी दिल में खौफ रखा है। वो सोचता होगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, वो खाक है पाकिस्तान आर्मी के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने वो खाक का ढेर है। आपने देखा किस कदर उन्होंने चंद मिनटों का वार बर्दाश्त नहीं किया। कब तक पाक आर्मी उन्हें वार्निंग करती रही, उन्हें कहती रही कि आप अपना ज़ोर लगा लो जो लगा सकते हो, हम जब आएंगे तो आप पछताएंगे। जब फिर हमारी आर्मी पहुंची उन्होंने चंद मिनटों में ढेर किया। अब भागते फिरते हैं, कभी सऊदीया को फ़ोन करते हैं, कभी तुर्किया को फ़ोन करते हैं, कभी अमेरिका को फ़ोन करते हैं, हमें बचा लो खुदारा, हमें बचा लो। तो ये अभी बर्दाश्त करते हैं। इन्होंने 7 दिन हम इन लोगों का वेट किया था, ये 7 दिन वेट करते अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलियन मेट हो जाते, ये सब हस्ती से मिट जाते। इनकी बर्दाश्त यही थी, ये बर्दाश्त कर नहीं सके, ये चंद लम्हों में ढेर हो गए। तो यही कहूँगा कि हम पूरी कौम पाक आर्मी के साथ हैं इंशाअल्लाह, और हम पूरी कौम शहादत के लिए तैयार हैं। और शहादत का वक्त तो बहुत दूर की बात है, ये हमारा एक झटका बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सर मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं बल्कि उन मुल्कों के लिए भी पैगाम है जो मुल्क इस चीज़ का जो है ना वो समझते कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि ये फ्रांस के लिए भी पैगाम है जिसकी बिना पर वो रफ़ाइल तैयारे की बिना पर हमें जो है वो बड़ा जो है वो बिड़क के जो है वो बड़ी धमकियाँ देता था, और वो भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। उसके बाद फिर इसके अलावा आप भी देख लें कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम वो भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, ठीक है। और जो जंगी जुनून उसके सर पे सवार था मुद्दे के, वो भी उसको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो कि कोई ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि कोई भी मुल्क किसी भी गलत फहमी में ना रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर हर महाज पर पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान को आम ना समझा जाए, पाकिस्तान को जो है ना वो आप ये ना समझे कि पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है, और दुनिया में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बच के नहीं, इसके साथ कोई भी किसी किस्म का आजमा के ना देखा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अल्लाह बेड़ा करक फरमा अल्लाह ताला पाकिस्तान के जितने दुश्मन ने दुनिया नाल होते अल्लाह ताला निशान फरमा अल्लाह ताला अपने इस्लाम के जितने दुश्मन ने उन्हें तबाह और बर्बाद फरमा आमीन अल्लाह बिल हदूद इंडिया अमेरिका इसराइल को तबाह और बर्बाद फरमा देना अल्लाह मुसलमानों की खैर की मदद फरमा अल्लाह साथी जहाद कर तौफीक अता फरमा या अल्लाह पाक शहादत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा अल्लाह सानू ऐसी मौत नसीब फरमा जिहड़ी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत अल्लाह ताला दुनिया दे अल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਲੜੀਏ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान आर्मी ਨਾਲ शाना बशाना हो गया अल्लाह सब ही दिल में इंसान बनी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि शुरा से हमने बात की, इनका जोशो जज्बा जाना और आप तक भी पहुंचाया। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप पाक फ़ौज से मुल्क पाकिस्तान से किस तरह से इज़हार यकजहती करते? क्या आपका जोशो जज्बा है? आप भी पाकिस्तान ऑन एयर के इस प्लेटफार्म के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को पाकिस्तान ऑन एयर के इस प्लेटफार्म से दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।